मोर मोरनी की कहानी इक्वल। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हर रोज नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। कहानी है एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर कहती है कि पिया जी, हमें यहां से चलना चाहिए। हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहां चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था और जीव जंतु के आवाज को आसानी समझता था कि वह क्या कर रहा है। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। वन दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो यह चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, या चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था। क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था। क्योंकि राजा जानवर पशु, अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है नहीं जाऊंगी हो, राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह भी देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन तो लिया, अगर यह बात राजा ने हमारी बात को सुन तो लिया, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी भाग 2 में आएगी और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो।